और अब आपके घर, आपकी जिंदगी और इस जिंदगी की सेफ्टी से जुड़ी खबर है। वैसे तो खबर सबके लिए है, लेकिन दिल्ली मुंबई की ऊंची इमारतों में रहने वाले इस खबर को अब जरा ध्यान से देखें। आज हम आपको बताएंगे इस सैटरडे और संडे की छुट्टी पर आपको काम क्या करना है। सबसे पहले कुछ काम की लिस्ट भी आपको देंगे आज। उन्हें कल पर बिल्कुल मत टालिएगा, ऐसा ना हो कल करते देर हो जाए और आपके साथ भी वैसा ही हादसा हो जाए जैसे दिल्ली में आज हो गया। दरअसल दिल्ली के द्वारका की एक हाई राइज बिल्डिंग में आज सुबह आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये तीनों जान आग की चपेट में आकर उससे जलकर नहीं गई और ना ही दम घुटने की वजह से मौत हुई है। असल में आग ने टॉप फ्लोर के फ्लैट को चारों तरफ से घेर लिया था, तो इन 3 लोगों के पास बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। पहले घर का छोटा बेटा 9वीं मंजिल की बालकनी से कूद गया, उसके पीछे पीछे उसकी छोटी बहन उसी को देखकर बालकनी से कूद गई और दोनों के बाद इनके पिता भी 9वीं मंजिल से कूद गए। अगर नहीं कूदते तो आग इन तीनों को भस्म कर देती। एक तरह से तीनों ने जिंदगी का जुआ खेला कि शायद इतनी ऊपर से कूदकर भी जान बच जाए, लेकिन बचने का ये दांव बेकार गया। लोग इन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन तीनों की जान नहीं बचाई जा सकी। द्वारका के शबद अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर A191 था। ड्यूप्लेक्स फ्लैट था, यानी 8वां और 9वां फ्लोर जो अंदर से कनेक्टेड था। सुबह 10 बजे आग लगी, तब यश यादव, उनका छोटा बेटा और बेटी, ये तीनों 9वें फ्लोर पर थे, जबकि यश यादव की पत्नी और उनका बड़ा बेटा ये दोनों 8वें फ्लोर पर थे। आग 8वें फ्लोर पर लगी, 9वें फ्लोर की तरफ फैली। इतनी तेजी से फैली कि यश और उनके 2 बच्चों को 8वें फ्लोर पर नीचे उतर कर आने का रास्ता नहीं मिला। तीनों ने 9वें फ्लोर की बालकनी से खुद को बचाने के चक्कर में छलांग लगा दी, जबकि 8वें फ्लोर से उनकी पत्नी और बड़े बेटे को सुरक्षित बचा लिया गया। जब देखे आग तो इसके बाद दौड़ते हुए उधर से भागते हुए आए, तो इसमें से 2 बच्चे जो थे और एक आदमी जो जंप मारे हैं ऊपर से। रोड पे जा रहा था, आग लगी, वो लोग कूद गए नीचे, भगदड़ मच गई, तो मैं 2 बच्चे को उठा के आकाश हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर ने बताया वो दोनों बच्चे नहीं बचे, अब उनके पेरेंट्स पहुंच गए वहाँ। एक बच्चे थे 9 साल के, 8-9 साल की गुड़िया थी और 11-12 साल का लड़का था। अच्छा, परेशान मत होइए। और अब आग बुझाने के बाद इस ड्यूप्लेक्स फ्लैट के भीतर के दृश्य देखिए, जो बाहर से दिख रही आग से ज्यादा भयानक। देखकर अंदाजा नहीं लग सकता कि घर के किस कोने में क्या था। ना अलमारियां दिखी, ना बेड, सोफा, ना ही टीवी कैबिनेट। स्टील के सिंक और कुछ कटोरियों से पता चल रहा है यहाँ किचन था घर का। यहाँ इस घर में आग लगी थी और इस आग में एक भी ऐसी जगह नहीं है जो बची है। आप देखिए, ये एसी है, एसी में आग लग गया है और सीधे तौर पर अगर हम तस्वीरों में आपको दिखाएं तो आप देखिए किस तरह से ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर रखी हुई थी उसमें आग लग गई है और कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं बची है। और आप देखिए ये किचन फ़िलहाल देखने से लग रहा है कि ये किचन था और किचन भी पूरी तरीके से आग के हवाले हो गया है। और कि ये देखिए सीढ़ियाँ जो हैं वो ऊपर डुप्लेक्स के फ्लैट में था और बताया जा रहा है कि जो बच्चे थे और पिता वो इसी ऊपर जो डुप्लेक्स में थे। अब वजह तो अब तक साफ नहीं है कि आग कैसे लगी। शॉर्ट सर्किट से लगी या फिर तेज गर्मी में एसी का कंप्रेसर फट गया या फिर पीएनजी लाइन में फॉल्ट आ गई, लेकिन इतना साफ दिखा कि इस पेंट हाउस में दोनों फ्लोर पर हेवी वुडवर्क था। लकड़ी और प्लाईवुड का इतना ज्यादा इंटीरियर था कि आग के पास फैलते जाने, जल्दी से ना बुझने और पूरे घर को जलाने का भरपूर सामान था। और अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसका जिक्र सबसे पहले हमने किया था। इस सैटरडे संडे की छुट्टी पर आपको क्या करना है? छुट्टी के दिन पहला काम तो ये करें, अपने बिल्डर को मेंटेनेंस ऑफिस बुला लें। सोसाइटी के उन नेता टाइप लोगों को भी इकट्ठा करें जो साल दर साल RWA में जमे रहते हैं और दावा करते हैं कि सोसाइटी का उद्धार उनके सिवा तो कोई और कर ही नहीं सकता। और उसके बाद मेंटेनेंस टीम से हर बिल्डिंग, हर टावर के सारे सेफ्टी सिस्टम, फायर अलार्म्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स और स्प्रिंकलर्स सबको चेक करवा लें। चेक कराएं कि सिस्टम दुरुस्त है भी या नहीं। दिल्ली की जिस बिल्डिंग में आज आग लगी
उसमें भी जांच की जा रही है कि आग बुझाने के सारे उपकरण काम कर भी रहे थे या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।